गुर प्रसाद नानक गुण गाहें। जो दिस सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर 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 जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपिया तिसको बलिहार, तिसकै संग तरह संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बांछों तूर। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बांछों तूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दसम जी की रचना जो बचित्र नाटक दे 101 बंदा की विचार प्रारंभ हुई है, अज संपूर्णता होवेगी। ये सेवा बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार, संप्रदाय बाबा बिधि चंद, मुंडा पिंड वालियां ने ये सेवावां निभाइयां हन। अज 8वां दिन है। सो बाबा जी दा संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों धन्नवाद। जिन्हां ने उचेचा समा कढ़ के गुरु दरबार दियां हाजरियां भरियां हन। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब 12 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह बहुत शरधा सत्कार दे नाल सतगुरां दे पवित्र चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब अमृत वेले तो लैके शामा तक मनाया जाएगा। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा कीता, सतगुरु सेवकां दीयां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शने। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप बन चुकी है। आप जी अपने फोन विच कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो और दुनिया के किसी भी खिते कोने विच बैठे जो बंगला साहब दे विच बाणी की अमृत वर्खा होंदी है, आप जी उसका आनंद मान सकते हो। सवेर दी शाम दी बाणी दी इतिहास की कथा लड़ीवार जो चलती है, उसनों लाइव इंडियन टाइम के हिसाब नाल सवेरे 7:30 तो 8:30, शाम नूं 8:15 तो 9:15 आप जी सुन सकते हो। ऑडियो वीडियो वेख भी सकते हो। अज संसार बहुत छोटा हो चुका है। आओ सारे गुरु वाले पासे मुख करिए। गुरु पातशाह जी दियां सेवावां दे विच तन मन धन दे नाल आपां समर्पण करिए।
इस कोरोने की महामारी के प्रति बेनती है कि कोई भी व्यक्ति सूरमताई बहादुरी ना विखाओ भाई। ये इन्नी ना मुराद बीमारी है, घर दे भी छड़ जाते ने और इतों तक कि 4 बंदे मोढ़ा दिंदे सी। साडी एक परंपरा है, वह भी मुक गई है, वह भी मोढ़ा भी नहीं मिलता। सो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ 2 हाथ जोड़ के बेनती है, खास करके जिहड़े आप जी गुरुद्वारे आउने हो, अगर तुहानू अपनी जिंदगी नहीं प्यारी तो सरबत का भला मंगण वाले हो, दूजिया ते मेहर करो, दूजिया ते रहमत करो, दूजिया ते कृपा करो, दूजिया वास्ते अपना मुँह बन लो। हो सकता है किसी होर दा भला हो जाए। कहना बहुत सौखा है, असी भला मंगते हाँ। मेरा अपना विश्वास है भी असी बच्चों का भी नहीं करते, किसी होर दा तो की करना है। करते होंदे तो उन्होंने केस गुंदे, उन्होंने बाणी पढ़ाते, उन्होंने अमृत छकाते। सो आओ एक दूजे के पूरक बनीए, एक दूजे की सहायता करिए, किसी को भी ये जिहड़ी महामारी है ये ना आवे। अगले समय लिए बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहब मुंडा पिंड वालिया पासों आपां दसम की जो रचना है बचित्र नाटक दे 101 बंदा की कथा चल रही है, आपां सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रूड़ो ठाकुर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डा भाग सतगुर मिलै पाइयै पद निरबाणी। हक हक आगाहा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह, बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा काहा गुरु गोबिंद सिंह, चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों बड़े सहज विच तुर्की बाणी का फुरमान श्री मुखवाक सरवण किया है। आओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पवित्र बाणी दसम ग्रंथ विचों बचित्र नाटक की जो विचार चल रही है सरवण करके अपने समय नू जीवन नू सफला करिए। रास ने मंगल पढ़िया है, गुरु नानक साहब का फरमान है, रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी। रूड़ो दो भाव है सुंदर। परमात्मा कहंदे जो माहरो प्रगट स्वरूप है ना, वो आप सुंदर है, उहदे बोल भी बड़े सुंदर ने। वड्डा भाग
सतगुर मिलै पाइए पद निर्बाणी। सतगुरां तो ये बाणी प्राप्त हुंदी है। वड्डियां भागां नाल गुरु दे दर ते मन तन करके चुकिया जाता है। ते जिहड़ा गुरु पातशाह पासों बाणी की प्राप्ति कर लैंदा है, निर्वाण पदवी नूं वो हासिल करता है। निर्वाण का भाव है हर बंधन तो छुटकारा। चाहे वो विकार ने जीवन चों निवृत्ति हो जाएगी, चाहे वो 84 लाख का गेड़ है, 1,84 जोन भरमाया, उतों निजात हासिल हो जाएगी, विरक्तता हासिल हो जाएगी जिहड़ा बाणी ते भरोसा रखदा है। महाराज अकाल पुरख की ताकत दर्शाउंदे होए गुरु गोबिंद सिंह अपनी पुरजोर कलम नाल बचन कहंदे ने, रावण से मह रावण से कट कानों से पल बीच पछारै, बारद नाद अकंपन से जग जंग जुरे जिन स्यों जम हारे। महाराज कहंदे रावण जिहड़ा है बड़ा सूरबीर होया है, सूरमा सी, विद्वान भी सी, चतुर्वक्ता सी। कहंदे सब नूं जित लिया उसने। एक महरावण का जिक्र भी आउंदा सनातन मत विच। कहंदे चाहे वो रावण है ते चाहे वो महरावण है। वाल्मीकि जी ने एक महरावण का भी जिक्र किया है। तुसीं गूगल ते सर्च करोगे तो वो पढ़ सकते हो। अच्छा, वो अपनी रामायण विच उहदा जिक्र करते हैं। खैर कोई रावण वर्गा सूरमा है, दावा करे भी मैं काल जित लिया है। चाहे वो रावण नालों भी महान होवे, सूरबीर होवे। कट कानों से पल बीच पछारै। घट कहंदे ने कुंभ नूं, घड़े नूं। भाव रावण दा भाई कुंभकर्ण, वो भी वड्डा सूरमा समझिया गया। कहंदे दुनिया नूं काल नूं जितण दा दावा करन वाले रावण वर्गे, महरावण वर्गे, कुंभकर्ण वर्गे पल बीच पछारे। एक निमख भर दे विच, एक सैकंड दे विच, एक पल दे विच, पछारे तो भाव है पटक के सुट दिते। ये रामचंद्र जी ने किवें कीता? कलगीधर कहंदे तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दह सिर काया। अकाल पुरख तो ताकत लैके श्री रामचंद्र जी ने रावण ढा लिया। गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है ना, भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका सीस समेत। जदों रस्ते तो भड़क गया, कर्म ऐसा कर बैठा, रामचंद्र जी की इस्त्री नूं अगवा कर लिया। वो फिर अपनी पत की खातर उन्होंने जंग लड़ी है, रावण हारिया, लंका लुटी गई। पातशाह कहंदे ने हुण तुसीं आखोगे भी ये सिखां नूं क्यों दस रहे ने महाराज? इहदा एक कारण है भारत वर्ष के लोगों नूं दस्सण दा। मुगलों का ऐसा जोर पै गया भी भारत वर्ष के लोग अपने लड़कियां दे डोले दे के राज कमाउण लग पे। पढ़ लो ये भारत की हिस्टरी। ते कलगीधर पातशाह कहंदे मूर्तां अगे बैठ के मंत्र पढ़दे हो, 700-800 साल तो गुलाम हो, किसी मूर्त ने उठ के मदद नहीं की। जिस मूर्त अगे बैठे हो उस श्री रामचंद्र जी का जीवन पढ़ो। तुसीं लड़कियां दे डोले दे के राज कर रहे हो, ते तुहाडा सनातन मतियां दा भगवान जिस दिन रावण ने
सीता जी नूं लिजाना कीता है ते तलवार दे बल ते सीता जी नूं भी लिआंदा ते रावण दा खुरा खोज भी मिटाया। ये तुहाडा लोकां दा इतिहास है ते तुसीं डोले दे राज करदे हो। गफलत दी नींदे सुत्ते लोकां नूं जगाउणा सी, युद्ध किरिया विच लगाउणा सी लोकां नूं, वीर रसी बनाउणा सी लोकां नूं। खैर महाराज कहते बड़े वड्डे सूरमे सन, चाहे रावण है, चाहे कुंभकर्ण है, चाहे महरावण है। काल अकाल उहदे अगे एक नहीं चलदी, वो पल विच पछाड़ के सुट दिंदा है। बारद नाद अकंपन से जग जंग जुरे जिन स्यों जम हारे। वारद कहंदे ने मेघ नूं, बदल नूं, बदलां वांगू गज्जण वाला। नाद शब्द नूं कहंदे ने, बदल वांगू गज्जण वाला। बारद नाद कौन है? बारद नाद तो भाव है दीन दुनिया दे मालक एक गल समझाउंदे ने, कहंदे देख सिखा, रावण दा एक बड़ा वड्डा वजीर होया है, वो मामा भी सी रावण दा। जिथे बदल वांगू गज्जण वाला भाई मेघनाथ सी, उथे अकंपन एक वड्डा वजीर सी ओदा, वो मामा भी सी रावण दा। कहंदा है इन्हां नूं भी बड़ा मान सी, अपनी ताकत उत्ते बड़ा मान सी इन्हां नूं, मेघनाथ नूं ते पातशाह कहंदे नाल अकंपन नूं। सो महाराज कहंदे जग जंग जुरे जिन स्यों जम हारे। दावा करदे सी भी जे मैदाने जंग विच जुड़ जाइए, जूझिए जमां दे नाल, ते साडे कोलों जम भी हार जाणगे। कहंदे इदां दे भी दावा करन वाले होए ने। कुंभ अकुंभ से जीत सब जागो, सातहूं सिंध हथियार पुखारे। कुंभ ते अकुंभ जिन्हां नूं देवी दुर्गा ने मारिया सी, मैं फिर कह दवां वो ताकत कित्थों आई? तैं ही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया। अकाल पुरख ने ही देवियां देवतियां नूं ताकत दिती है। कलगीधर हर बाणी दी रचना ते हर इतिहासिक तत्थ नूं जदों अपनी बाणी विच लिखदे ने, पहला अकाल पुरख दी उस्तत, अखीर ते उस्तत, ते विच सतपुरुषां दा जीवन, योधियां दा जीवन बयान करते हैं। शुरू च उस्तत तां है भी जिसदा भी जीवन लिखन लगे हैं, चाहे किसी भी धर्म का अवतार है, वो सिखा इष्ट नहीं है तेरा, तेरा इष्ट अकाल पुरख है। केवल उस अवतार दे भगवान दे जीवन चों चंगे गुण ग्रहण कर लै, ते अखीर विच किते तू जीवन पढ़ के उहदा उपासक ना बन जावे, ते अखीर ते कह दिंदे ने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। ये मत की कहंदे ने, ये अवतार की कहंदे ने, ਇਹਦੇ ना मतलब नहीं। इन्हां दे जीवन चों जुझारू पख लै, विकारां दी गुलामी नूं ज्ञान दी खड़ग नाल कट दे, ते प्रतख मुगलां दी गुलामी नूं शस्त्र नाल कट दे। इस समय बाबत पातशाह ने एक आवाज़ बुलंद कीती सी, ते अखीर ते अकाल पुरख दा ही कहंदे तूं उपासक रहना है। हुण कहंदे जेड़े कुंभ ते अकुंभ सन, जेड़े कहंदे असीं दुनिया जित्ती है, और कहंदे ऐसा जोर ये जेड़े सत समुंदर ने ना, कहंदे असीं जिते हुए ने, ते इन्हां विच अपने शस्त्रां नूं साफ करदे सी, धोंदे सी जंगां जित जित के। जे जे होते अकटे बिकटे, सो कटे कर काल किरपान के मारे। अकटे तो भाव है जेड़े कहंदे सी सानू मैदाने जंग विच कोई काट ही नहीं सकदा। अछेद बिकटे, बिकटे दा मतलब है जेड़े बड़े कठोर चित ने, बड़े गांधीव सूरमे ने, चिपरां वर्गे जिन्हां दे शरीर ने, करड़े ने जेड़े सिर नहीं नवाउंदे। सो कटे कर काल किरपान के मारे। पर अकाल पुरख दे हुक्म विच काल दी हुक्म रूपी तलवार दे नाल ओ भी कटे गए, ओ भी
बड़े बड़े करड़े सूरमे भी टिक नहीं सके। जो कहूं काल ते भाज के बाचियत, तो कहे कुंट कहों पज जइयै। जे तुसी आखो भी मौत तो भज के बच जावांगे, जे सूरमे नहीं बचे तो असीं बच जावांगे, ते गुरु ग्रंथ साहिब ने भी हुक्म किया है, दसम बाणी ने भी हुक्म किया है, कहंदे तू भज तो किहे कुंट कहों भज जइयै। ये देख लें भी किहड़ी दिशा वल भजना है। निस दिन सुन के पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, कहंदे देख तू पुरानियां साखियां प्राचीन कहानियां नहीं पढ़ियां, निस दिन सुन के पुराण समझत नह रे अजान। तू अज ताई क्यों नहीं समझिया, काल तो पहुंचो आन, कहां जय भाज रे। किथे भज के जावेगा, काल तो भजया नहीं जा सकता। डेथ हैज अराइव्ड, मौत आ गई है। कहंदे नाउ वेयर विल यू रन, भज जिथे भजदा है, किथे भजेगा। कहंदे कोई दिशा है ही नहीं है जिथे बच जावे। तू कहंदे जिथे भी जावेगा, आगे हूं काल धरे अस गाजत, साजत है जिह ते नस आईयै। जिथे भी तू जावेगा ना, अगे काल गजदा ही तैनू मिलेगा, भाव मौत उथे ही होवेगी, काल उथे ही होवेगा। साजत, साजत का मतलब है शोभा बड़ी है जिसकी, वो ताकतवर है सब नालों, उहदे वर्गी किसी की शोभा नहीं है। बाणी का एक फरमान है, फरीदा रुत फिरी वन कंबिया, पत झड़े चढ़ पाहे, चारे कुंडा ढूंढियां रहन किथाऊ नाहे। कहंदे दुनिया के किसी कोने विच भी जा, जदों उस इलाके च पत झड़दा मौसम आउंदा ना, पत्ते झड़ जांदे ने हर रुख दे, मुश्किल है रहना फिर पत्तियां दा। कहंदे जदों काल रूपी पत झड़ आउंदी है ना, किसी भी दिशा विच चलिया जाई, समा आ गया जिनकी चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना पाई। समा आ जावे फिर कहंदे हर सूरबीर राजे निर्धन नूं जाना पैंदा है। सो दीन दुनिया दे मालक इत्थे यही गल समझाउंदे ने, वो अगे ही खड़ा होवेगा जिथे तू जावेगा। ऐसो ना कह गयो कोई सोदावरे, जाहे उपाव सो घाव बचैयै। हुण जे आपां ये आखीए भी कोई दा पेच ही सिख लईए, जिद्दां दुश्मन सामने ढाल लैके खलो जाईदा ना वार तो बचण दे लई, भी कोई ढाला ही होवे, कोई दा ही सिख लईए जिहड़ा काल तो मौत तो बचा लवे। महाराज कहंदे ने ऐसा अवसर, ऐसा दाव, ऐसा मौका नहीं आवेगा, समा नहीं मिलेगा, ना कोई दा पेच है उहदे कोलों बचिया जा सके। उपाव तो मतलब है जतन, घाव बचाईए, काल दे प्रहार तो फट तो बचन लई, घाव तो बचन लई कोई तरीका नहीं है। महाराज कहंदे याद रखियो। फिर अगे पातशाह काल पुरख दी वडियाई करदे कहंदे ने, जाते ना छूटिए मूड़ कहूं, हसता की ना क्यों शरणागत जइयै। कहंदे ऐ मूर्ख, जदों बचिया ही नहीं जा सकता काल कोलों, बचा है ही कोई नहीं है, ते क्यों ना फिर ओदी शरण जाके ही बेनती करिए भी अंत समा सुखाला आ जावे। मौत संत नूं भी आउणी है, साखत नूं भी आउणी है। संत प्रवान करदा है, वो जानदा है जन्म लिखाए मरण लिखाए मंडल मह आए, वो जानदा है लिखत होई है श्वास मिले ने। साखत जतन करदा है बच जावा, पर याद रखियो महाराज कहंदे इत्थे बचा नहीं हो सकता। एको ही हल है, उस अकाल पुरख दी शरण जाइए। समरथ सुवामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे काल पुरख दी शरण ही रेहा गुजारा है, अंत समा सुखाला आ जावे।
दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अगे फरमान करते ने, बड़े बड़े अवतारां दी हुण गल करन लगे ने। कृष्ण आओ बिशन जपे तोहे कोटक, राम रहीम भली बिद ध्यायो। कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाए समाए। करोड़ा विष्णु जी दे अवतार आउंदे ने, करोड़ा इत्थे शिव जी पैदा हुंदे ने, करोड़ा इत्थे ब्रह्मे पैदा हुंदे ने। कोट ब्रह्मे जग साजण लाए। महाराज कहंदे ये जिन्ने भी देवते ने, तू इन्हां करोड़ां देवतियां नूं जपिया है। राम रहीम भली बिद ध्यायो। राम जी नूं भी तू जप के देखिया है। रहीम इत्थे मुहम्मद साहिब जी बाबत आया है। कहंदे जदों समा आउंदा है ना, किसे नूं भी तू जप लै, किसे नूं भी तू ध्या लै। ब्रह्म जप्यो अर संभ थप्यो, तिह ते तोहे को किन्हू ना बचायो। ब्रह्मा जी नूं जप लै। संभ कहंदे ने शिव जी नूं। थप्यो दा भाव है भावें शिवलिंग स्थापन करके तू उसनूं भी जप लै। किसे भी तू देवते नूं, रहबर नूं, महापुरुष नूं जप लै। ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे तिह ते तोहे को किन्हू ना बचायो। अकाल पुरख दे भेजे काल तो तैनू कोई नहीं बचावेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। महाराज दीन दुनिया दे मालिक कहंदे ने, काहे को वाहिगुरु पातशाह इत्थे आखण लगे। कहंदे कोट करी तपसा दिन कोट को, काहू ना कौडी को काम कढ़ायो। करोड़ा जन्म ले लै, करोड़ा बार इन्हां दैविक ताकतां दे मालक दी इबादत कर लै, तपस्या कर लै। काहू ना कौडी को काम कढ़ायो। कौडी तो भाव रंचक मात्र भी ये भुलेखा ना खा जावी भी तेरा काम कढ़ा देणगे, भाव के तैनू जमा तो बचा लैणगे, ये नहीं होवेगा। काम का मंत्र कसीरे के काम ना, काल को घाओ किन्हू ना बचायो। अच्छा, काम का मंत्र की है? मंत्र की है? कोई टप्पा, कोई खास देवते दी कोई तुक, ओदा अभ्यास करना, जप करना, किसे वांछत मन वांछत सिद्धि नूं प्राप्त करने लई। कहंदे तू इस तरह कर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे इच्छा कामना दी पूर्ति वाला भावें मंत्र पढ़ लई। कसीरे के कामना, पैसे दा चौथा हिस्सा कसीरे नूं कहा जाता है। धेला कहंदे रंचक मात्र भी, धेले दा भी काम नहीं तेरा किसे मंत्र ने कढ़ना। काल दे अगे कोई मंत्र जंत्र नहीं चलना। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने ना, औखद मंत्र तंत सब शार। सब मंत्र जंत्र ओदे अगे शार ने। इको ही मंत्र तैनू रख सकदा है। कहंदे करना है हार हृदय मह धार। वो एक अकाल पुरख है, जे उन्होंने दया आ जाए, जिहदा भेजिया काल आउंदा है। होर कोई विच रखिया करन दे महाराज कहंदे समर्थ नहीं है। उहदी ताकत ऐसी असीम है। अगे आखण लगे, काल को घाओ किन्हू ना बचायो। किसे मंत्र जंत्र ने काल दे दिते फट तो तैनू बचाउणा नहीं है। काहे को कूर करे तपसा इनकी, को कौडी के काम न हैं। कहंदे देख तू मंत्रा जंत्रां विच चौंकड़ा ला के बैठा है, तपस्या कर रहा है। कहंदे किस लई कर रहा है? अकाल पुरख दी तपस्या कर। इन्हां मंत्रां जंत्रां ने कौडी दा काम नहीं तेरा करना। छोटा मोटा कार्य भी सफला नहीं करना। तोहे बचाए सकै कहो कैसे कह, आपन घाव बचाए न है। कहंदे फिर एक गल होर है, जिस
खास हस्ती का तू खास मंत्र पढ़ रहा है ना, रब तो लहदा, रब की वडियाई तो लहदा। जिथे दे अकाल पुरख की वडियाई है वह प्रवान है, प्रभु की वडियाई तो लहदा जेड़े तू मंत्र जंतर पढ़दा है ना। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहंदे तैनू ये मंत्र नहीं बचाउणगे, क्योंकि इन्हां मंत्रां दे उचारण वाले आखण लगे आपन घाव बचाए ना ऐ, ये आप भी काल दे दिते हुए फट तो बच नहीं सके। सारियां नू जाना पैंदा है, रहन ना पावै सुर नर देवा। कहते ना देवते रहिंदे ने, ना दैंत रहिंदे ने, ना संत रहिंदे ने, ना साकत, सब दुनिया तो चले जाते ने। ते फिर एक चोट करते ने महाराज सच्चे पातशाह, कहते चेतरे दीन दुनिया दे मालक इत्थे कहते ने कोप कराल की पावक कुंड में आप टंग्यो तिम तोहे टंगे है। कहते देख वो जेड़ा अकाल पुरख है, ओदा जेड़ा काल है ना, जो लैता करदा है, खात्मा करदा है, कहंदे कोप वो बड़ा क्रोध विच आउंदा है। कराल तो मतलब वो बड़ा भयानक है। पावक कहंदे ने अग नूं, ओदे क्रोध दी अग तो महाराज कहंदे क्रोध रूपी अग दे कुंड तो जितने भी दुनिया दे उत्ते आगाज करते ने आउण वाले ने, वो आप नहीं बच सकते, वो आप लटका दिते जाते ने। ते कहंदे तैनू भला किवें कोई बचा सकेगा, तैनू भी तोहे टंगे है, पुठे ही लटकना पवेगा। चेतर चेत अजो जी मैं जड़, काल कृपा बिन काम न है। कहंदे हे अचेत इंसान, गाफल इंसान, मूर्ख इंसान, होश तो हीणे इंसान, होश विच आउणा कर। जड़ दा मतलब है मूर्ख, होश विच आउणा कर। काल कृपा बिन काम ना ऐ है, अकाल पुरख तो बिना, ओदे काल तो बिना तेरे किसे ने कम नहीं आउणा। महाराज पातशाह एक गल कहंदे ने, भज मन मेरे एको नाम जी तेरे कह आवे काम। केवल एक अकाल पुरख का नाम ही रखिया करन दे समर्थ है। सो मैनू इस गल की समझ नहीं आउंदी भी दसम बाणी तो जिन्हां वीरां नूं कई बार मुश्किल आउंदी है, आउंदी कित्थे है। वो कह दिंदे जी ये सनातन मत ना, ये तांत्रिका ना है, ये फलाने नाल जोड़दी है, टमकाने नाल जोड़दी है। मैनू तो किते भी 1428 अंगां दे उत्ते ये लभ्या ही नहीं है भी अकाल पुरख तो लहदा गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी ने किसे कृत नाल जोड़िया होवे, करते नूं छड्ड के। जे तुहानूं लभ्या ते लै आओ, आपां विचार कर सकते हैं उहदे ते। जिस अकाल पुरख की वडियाई गुरु ग्रंथ साहिब विच है, ओदा ही विस्तार, ओदी ही वडियाई, ओदी ही अगमी रचना की बात महाराज ने पाई है। सो महाराज कहंदे ने इत्थे कोई देवी देवता रहबर महापुरुष रहन वाला नहीं है। जे काम कढाउणा है ना ते अकाल पुरख दे गीत गाया कर। हुण पातशाह अगे समझाउंदे ने, ताहे पछानत है ना महा पस जाको प्रताप तेहूं पुर माही। कहंदे ए पशु बिरती है साडी भी जिस अकाल पुरख ने सब कुछ दिता है उन्होंने असीं पछाणदे ही नहीं। कहंदे जाको प्रताप, जेदा प्रताप तेज, जेदी बरकत, जेदी करामात तेहूं पुरमाही, तिन्ना पुरियां विच समुचे ब्रह्मांड विच छाई हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब की कहंदे ने, पाताल पुरियां लो आकारा तिस विच वरतै हुक्म करारा। ये पुरियां च आकाश अंदर, ब्रह्मांड अंदर अकाल पुरख का हुक्म ही चलता है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, ओदी तू पछाण नहीं कर रहा। पूजत है परमेश्वर कै, जिह कै परसै पर लोक पराही। पर जिन्हां नूं तू परमेश्वर बना के
पूज रहा है, जिन्हां दे तू मंत्र पढ़ रहा है ना, दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे परम ईश्वर समझ के जिन्हां दे तू गीत गा रहा है, जिह कह परसै परलोक पराही। परलोक बैकुंठ नूं कहंदे ने, स्वर्गां नूं, ते पराही तो भाव है स्वर्गां तो भी परा। वो कहंदे तैनूं उन्हां सचखंड वाल, बैकुंठ वाल, स्वर्गां वाल ते की भेजना है जे अकाल पुरख तो लैदा। महाराज आखण लगे, उहदी कृत दी पूजा विच लग गया ते दीन दुनिया दे मालक कहंदे तैनूं स्वर्ग तो भी अगे छड्ड आउणगे, नरकां नुरकां वल तेरा स्वर्ग भी जांदा रहना है। ये अकाल पुरख दे नाल जोड़न दी पातशाह दा फरमान है। अगे महाराज कहंदे ने पराही तेरा परलोक भी बिगड़ जाएगा, उतों भी परा चलिया जावेगा। पाप करो परमारथ कै, जिह पापन ते अत पाप लजाही। फिर तू महाराज कहंदे जीवन विच पाप भी ते बड़ा करदा है ना। पाप दा भाव है कुकर्म, भैड़े कर्म, वो आपां सारिआं नूं पता है की ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार विच कीते हुए कर्म, पाप बुरा पापी कहो प्यारा। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे कर्म माड़े पर पापी जिहड़ा है उहनूं भाउंदे ने, वो इसलिए करदा है। पाप लदे पापे पासारा, वो पाप नाल लद्या जांदा है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहंदे एक बन्ने ते तू पाप भी बड़े करी जाना है, दूजे बन्ने पापां नूं हरण वाले परमात्मा नूं भी तू नहीं जपदा, और ऐसे पाप करदा है भी खुद पाप नूं भी शर्म आ जावे, लज्जा आ जावे। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक अगे एक गल कहंदे ने, पाए परो परमेश्वर कह, जड़ पाहन मैं परमेश्वर नाही। जिहड़े कहंदे भी सनातन मत दी ये रचना है, हुण इहदे अर्थ पढ़ो। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहंदे पत्थर दे विच चेतनता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जीओ। पत्थर विच चेतनता नहीं है, वो जड़ है। ते हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, पाए परो परमेश्वर कह, तू परमात्मा दे चरण पकड़, भाव परमात्मा दे चरण हिरदे विच वसा। जड़ पाहन मैं परमेश्वर नाही, ना समझ पत्थर दे विच रब नहीं है। तुसीं सनातन मत दे वेद भी पढ़ो ना, वो भी निर्गुण दी गल करदे ने। बाणी विच तां ही ते आउंदा, वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा जो ना विचार है। ये ब्राह्मण ने बाद च जिहड़े पुराण लिखे ने, उन्हां दे विच इसने मूर्ति पूजा की शुरुआत की है। वेद निर्गुण की गल करते हैं, जो असल सनातन मत का धर्म है। दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी यही समझाते ने, यही समझाते ने। किसनों सिमरना है? कहते जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। गुरु के शब्दावतार गुरु गोबिंद सिंह की बाणी, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्दावतार गुरु ग्रंथ साहिब, चाहे दसम बाणी पढ़ लो, यही उपदेश है भी सिखा ध्यान दे, जेड़ा डुबदे पत्थरां नूं तारन वाला उस अकाल पुरख नूं जपना है। दीन दयाल सगल पै पंजन, सरन ताहे तुम पर रे। शरण ग्रहण करनी है, किहदी करनी है? पाए परो परमेश्वर कह, परमेश्वर दे चरण पकड़ने कर। मौन भजे नहीं, मान तजे नहीं, भेख सजे नहीं, मुंड मुंडाए। कई मौन धारी हो जाते हैं, खामोश होके रब नूं पावांगे। इदां नहीं, जे खामोश ही रहना है तो पत्थर ते रुख खामोश ने। तैनूं उत्तम जन्म मिलिया, तैनूं जुबान दिती है, काहदे लई मिली है? गीत गाउण दे लई, अकाल पुरख दे गुण गाउण दे लई, ताकि तू जीवन सफला कर सकें। भाई पर रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अकाल पुरख दे गीत गा। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे, इदां चुप कीतियां खामोश होया कई
ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੇਖ ਸਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਬੀਜ ਫਸਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਗਲ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਜਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗਲ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੇਖਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਦਖਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਭੰਨਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੇਖ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਨਾ ਕੰਠੀ ਕਠੋਰ ਧਰੈ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਜਟਾਨ ਕੇ ਝੂਠ ਸਹਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਤ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਠੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਠੋਰ ਸਖਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਚਾਹੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਜਟਾਨ ਕੇ ਝੂਠ ਸੁਹਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਅਦਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ ਹੈ ਤਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮੁਡਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਐਨ ਗੰਜ ਕੱਢ ਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਲਾ, ਉਸਤਰਾ ਲਗਾ ਲੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲੈ, ਜਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਟਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੰਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਕਟਾਉਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੁਟਾਨ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਲਾ ਤੂੰ ਜੂੜਾ, ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਬੋੜ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਸਵਾਹ, ਵਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਚਿਤਦਾ ਬਿਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक दीना ते दया करन वाला जिहड़ा परमात्मा है ना, दुख हरण दीन शरण श्रीधर चरण कमल आराधी है। गुरु ग्रंथ साहब भी यही कहते ने, कहते देख एक अकाल पुरख ही ऐसी बुलंद हस्ती है जिस दे गीत गावें ते हर तेरा धारिया होया भेख भी सफला, जिस दे गीत गावें ते तैनू काल दा मौत दा भै भी नहीं रहेगा। कहते कन दे के इस गल नूं सुन लै, परमात्मा ही दयालु है, शाम सिधाए ओदी शरण चलिया जा जे बचना है। हुण अगे इस्लाम जगत बाबत एक बचन कह रहे ने, दीन दुनिया दे मालक कहंदे प्रीत करे प्रभ पायत है, कृपाल ना भीजत लांड कटाए। प्रतख पातशाह कहंदे ने, ये गुरु ग्रंथ साहब विच भी बोल आउंदे ने। देखो गुरु पातशाह साडे पिता ने, गुरु ने, मुरशद ने। जिवें लोभ मोह हंकार दे उत्ते धार्मिक ग्रंथ समझाउंदे ने, गुरु की बाणी समझाउंदी है, इदां काम जिथों दुनिया पैदा हुंदी उहदे बाबत भी बाणी समझाउंदी है। हुण असीं आप मैले हैं, सानू ऐसे अल्फाजां विच मैल लगदी है। शीशा ते उही दिखावेगा जिद्दां दा तेरा चेहरा है। हुण गुरु ग्रंथ साहब दे बोल मैं कंपैरेटिवली दस दवां। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दसम बाणी च इह गल कही भी जिहड़ा काम इंद्रा है ना मर्द दा, जिवें सुन्नत करवाउंदे ने मुसलमान वीर, कहंदे कि इस्लाम विच लिखे उस मत विच हदीसां विच कुरान विच लिखे बचन कमाउण दी बजाए केवल तुसीं आखो सुन्नत करवाउण नाल सच्चे मुसलमान बन जाईदा ते नहीं। कबीर जी नूं जोर लाया सी मुसलमान बनो, कहंदे जो रे खुदाए मोहे तुर्क करेगा आपन ही कट जाई। कबीर जी कहंदे ते फिर सुन्नत उत्तों ही होके आउणी चाहीदी सी। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे कैसी सुन्नत चाहिदी है, कहंदे सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसल मान, तू सच्चा मुसलमान बनना है ना, मंदे कर्मां नूं कट लै, भाव के सुन्नत कर लै। ये सुन्नत कर, सील रोजा जत सत दा धारण कर, ये रोजा रख, ये वर्त रख भी हत्थां नाल इंद्रियां नाल बुरे कर्म नहीं करने। हुण लिंग लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब विच भी आउंदा है, हो वह लिंग झिंग न है, हो वह ऐसी कही है सूरत। हुण जैसे भी अर्थक उसे तरह दे अर्थ कीते जा सकते ने। अगे भी कहंदे ने ना, जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूरत। यही लफ्ज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वरते ने। मुश्किल की है, उपदेश सीधा है। कहंदे सुन्नत कराया ये गल नहीं बनती, इस्लाम की सिक्ख्या भी ते अंदर धारना जे तू सच्चा मुसलमान है ते। अहनस प्रीत शब्द सच है, हर सरवासा पावणिया, जेड़ा असल दे विच दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, उस परमात्मा दे गीत गाउंदा है, उस परमात्मा दे नाल प्रीति पाउंदा है। प्रीत करे प्रभ पायत है, उसनों ही परमात्मा दी प्राप्ति है, चाहे वह हिंदू वीर है, चाहे वह मुसलमान है, चाहे वह सिख है। जे वस्त्र केवल दिखावे दे ने, अंदर रब दा नाम नहीं ते वस्त्र कम नहीं आउंदे। सो इस करके ख्याल रखना, सिद्धांत भी जरूरी ने ते खंडे दी पौड़ भी जरूरी है, चिन्ह भी जरूरी ने। जे चिन्ह ना धारे होण ते पता नहीं लगेगा तुसी कौन हो, किस मजहब नूं धर्म नूं तुसी बिलोंग करदे हो। यूनीफॉर्म ना होवे ते पता नहीं लगेगा काका किहड़े स्कूल पढ़दा है। गुरु पातशाह अगे हुण अकाल पुरख दी अखीरली पौड़ी दे विच अगम्मी वडियाई बयान करदे ने, जिथों तुहानूं समझ लगेगी भी यह रचना किस दी है। वैसे तो कली कली पंक्ति ने यह पक्ष जाहिर कर दिता है भी अकाल पुरख दी वडियाई है। महाराज आखण लगे, कागद दीप सबै करके अर सात समुंदरन की मस कै हो। कहंदे इदां करो, देवी देवते साधु सतपुरुष इन्हां च कुछ ना कुछ गुण ने, तुसी लिखण भी लग पाओ ते गुणां नूं अपनी कलम दे घेरे च समेट सकदे हो भी इन्ने की गुण ने। कहंदे इस तरह करो, सार सुती
सरस्वती देवी नूं कहा है। और जिहड़ी सरस्वती देवी है ना, पुराणा दे सनातन मत दे अनुसार ब्रह्मा जी दी इस्त्री है, विद्या दी ते वाणी दी देवी है। जिहड़े वाणी गाउंदे ने ना, वो इस नूं सिमरदे ने। जो ये कोई ग्रंथ शुरू करता है ना सनातन मत विच, वो सरस्वती नूं ध्या के उहदा मंगल लिख के करता है। कहंदे मैं दसदा तुहानूं जिस दी मैं वडियाई लिखी है अपनी बाणी विच, वो किड्डा क वड्डा है। कहंदे इदां करो, देवी सरस्वती नूं बेनती करो, वो वक्ता बन जावे। वक्ता वो परमात्मा दे गुण बोल के दसे। हुण अगे महाराज कहंदे ने, जदों वो गुण गा के दसे, बोल के दसे ना, कागद दीप सबै करके अर सात समुंदरन की मस कहो। हुण उन्हें बोलना है ते महाराज कहंदे इस तरह करो, वो विद्या दी देवी है। तुसीं जिन्ने भी दीप ने ना, ग्रह ने, ये जितने भी खंड ने धरती दे, जिन्ने भी टुकड़े ने जो समुंदरां दे घेरे विच ने, ये सारे टुकड़ियां दा कागज बना लो भी इन्हां कागज तैयार कर लवो। अर सात समुंदरन की मस कहो। मस कहंदे ने शाही नूं, संस्कृत विच मस कहा जांदा शाही नूं। कहंदे सत्तां समुंदरां दे पानी दी जल दी शाही बना लवो। काट बनासपति सगरी लिखबे हूं के लेखन काज बनै हो। ते जिन्ने भी रुख ने ना, सारे ही कट दिओ, इन्हां दियां कलमां कट लवो, लकड़ दियां कलमां कट लवो, सारे दीपां दा कागज बना लवो ते समुंदरां दे जल दी सारी शाही बना लवो। सार सती बकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखै हो। देवी सरस्वती नूं आखो तू हुण रब दे गीत सुना। ते कहंदे इंसान ते लिख नहीं ना सकेगा, वो विद्या दी देवी कही गई है, विद्वान बड़ी है। कहंदे हुण तुसीं इदां करो, गणेश जी नूं कहो तुसीं एक कलम फड़ लो, रब दे गीत लिखने ने, गुण लिखने ने। गणेश विष्णु जी दा उन्हां नूं वर सी, आखे जिहड़ा उन्हां नूं ध्यावेगा सारे कारज होणगे। तां ही हिंदू मत वाले कविता का उचारण करना है या घर बार कोई कारज आरंभ करना है, वो ध्याउंदे ने गणेश जी नूं। ते सिख किस नूं ध्याउंदा है? अकाल पुरख नूं, परमात्मा नूं, परमेश्वर नूं, जिहड़ा सब देवी देवते रहबरां दा करता धरता है, जो कुल कायनात दा मालक है। हुण गुरु पातशाह आखण लगे श्री गणेश जी जिहड़े ने ना, उन्हां नूं इह भी वार है। ब्रह्म विवरत पुराण विच जिक्र है, होरां पुराणां विच भी जिक्र है भी वो बड़े तेज लिखारी ने। कहंदे उन्हां नूं लिखण ला लवो। सरस्वती उहदे गीत गावे, गणेश जी उहदे गीतां नूं लिखण। समुंदरां दी शाही, दीपां दा कागज, रुखां दीयां कलमां बना लिओ। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे अंत नूं यही गल कहांगा, काल कृपान बिना बिनती ना तऊ तुम को प्रभ नैकर जय हो। उस अकाल पुरख दे गीतां दा अंत सरस्वती देवी नहीं पा सकती, जितने भी गणेश जी वर्गे महापुरुष ने नहीं पा सकते। अकाल पुरख दी बुलंद हस्ती ऐसी है। काल कृपान, जिहदे हथ विच हुक्म रूपी कृपान है, ज्ञान दी तलवार है, विकारां नूं कट दिंदा है, साडे काम क्रोध नूं। हुक्म दी तलवार है, जिहड़ा अपने हुक्म विच दो धारा खंडा लैके चलदा है। भाव की है? एक धार दुनिया पैदा हो रही है, दूजी धार खात्मा कर रहा है। कहंदे जिहड़ा वो ना किरपान नूं, हुक्म नूं धारने वाला परमात्मा, जिन्ने भी कहंदे तुसीं कर्म कर लो, जितने भी गीत गा लवो, ओदा अंत तुसीं नहीं पा सकोगे। समुंदरां दे अंत पाउण दी लोड़ नहीं है। चुभी लओ ते आनंद लओ, दे गीत गाओ ते आनंद लओ। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे अंत कारण केते बिलाहे ताके अंत ना पाए। ओदा अंत नहीं पै सकदा। गुरु नानक साहिब ने हू बहू यही बचन प्रगट कीते ने। अल्फाज कुछ वखरे ने। नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ कीचै भाओ। लखा मण कागज इकट्ठा कर ला,
बड़े प्रेम नाल लिख, बड़े प्रेम नाल पढ़। कहंदे मसू तोट ना आवई, लेखन पाउण चलाओ। हुण तेथों दे कलम तेज चलनी नहीं, कहंदे भावें हवा वांगू कलम चल पवे, वो भावें खुद हवा आके तेरी कलम चलावे। भी तेरी कीमत ना पवै हों केवड़े आखा, नाओ फिर भी तेरी कीमत तेरे गुणां दा गान करना, अंत पा लेना ये हो नहीं सकता। सो पातशाह दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने एक अकाल पुरख दे नाल जुड़ना है। जे ओ रीझ गया, जे तुहाडे ते ओ रीझ गया, कहंदे बेनती करो उसते अगे। काल किरपान बिना बिनती, बिना बिनती तो रीझदा नहीं है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਹੈ, ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਇਹ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਵਿਣ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਏ। ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ। नीवा होके ओदे अगे बेनती कर। की कहना है? नानक तुमरी किरपा तरै काल पुरख। असी सब रहबरा महापुरुषां अवतारां दा, हर धर्म दे मुरशदां दा अदब करते हैं, पर सिख केवल अकाल पुरख दी शरण है। नानक अनंद भये दुख भागे सदा सदा हर जाप। जिहड़ा ओदी शरण आया ओदे जीवन चों सारे ही दुख कटे जांदे ने। अकाल पुरख दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी ये महान रचना बचित्र नाटक जो 10वें ग्रंथ विच जोड़दी है। ये बचित्र नाटक दा पहला अध्याय है। इहदे तो बाद विच आपां चंडी दी वार दी कथा भी इसे बाणी चों कर चुके हैं। जां ऑटोबायोग्राफी दी आपां कई बार कथा करदे हुन्ने हैं। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचर करबे को साजा। ये बचित्र नाटक चो सानू समझ पैंदी है भी एक पंथ चलाया है कलगीधर ने अकाल पुरख दे हुक्म विच। यही काज धरा हम जन्मं, समझ ले हो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उभारण, दुष्ट सबन को मूल पारण। अकाल पुरख ने कादे लई भेजिया? मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचर करबे को साजा। कलगीधर कहंदे मैनू सिख पंथ तो खालसा पंथ विच तब्दील करन लई इस महान धर्म नूं अकाल पुरख ने भेजिया। गुरु नानक दी जोत दे 10वें वारस बना के कहंदे मैं दस दवां लोकां नूं, यही काज धरा हम जन्मं। जिहड़े वीर कहंदे आ शायद 10वीं बाणी सनातन मत ना जोड़दी है, नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ दावा कीता है कलगीधर पातशाह ने भी मैं धर्म वखरा कीता है। हिंदू वीरां कोल जंजू है, अदब है उन्हां दे धर्म दा। इस्लाम अपनी मर्यादा विच कायम है, हर धर्म दा असीं अदब करदे हां। पर सिखा तेरे जिहड़े चिन्ह ने वो 5 ककार ने। जिवें 5 ककार ने इदां ही 10वें महाराज दीयां बाणीआं ने, आदि महाराज दीयां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बाणीआं ने। सो 5 बाणीआं ते साडा अपने इष्ट दीयां रचनावां ते भरोसा चाहीदा है। 5 बाणीआं 5 विकारां दा खात्मा करदियां ने। खंडे दी पौड़ बख्श के साडा एक वखरा इतिहास सिरजदियां ने, क्योंकि केस ते हिंदू मुसलमान भी रख लैंदे ने। ते जे तुहाडे कोल खंडे दी पौड़ 5 ककार नहीं, तुसीं दावा नहीं कर सकदे कौन हो, क्योंकि पहचान सिख दी 5 चिन्ह ने। खंडे दी पौड़ है और ये धर्म चलिया है। गुरु नानक साहिब दे सिख पंथ नूं खालसा पंथ विच तब्दील किया गया है। सो ये सारा ही निर्णा दसम दी बाणी करदी है। इत श्री बचित्र नाटक ग्रंथे श्री काल जी की उस्तत प्रथम ध्याय संपूर्ण शुभ मस्त अफियों। इहदा की मतलब है? इत दा भाव है समाप्ति बोधक लफ्ज भी इत्थे हुण ये हुण अकाल पुरख की वडियाई का जिहड़ा पक्ष है ना, इत्थे महाराज कहंदे ने मैं 101 छंदाबंदी 14 वडियाई करके इत्थे समाप्ति कर दी है। ध्याय का मतलब हुंदा है ग्रंथ का एक हिस्सा है, 10वीं बाणी का एक हिस्सा है। श्री काल जी की उस्तत, अकाल पुरख की उस्तत विच मैं गाया है। प्रथम ध्याय संपूर्ण शुभ मस्त। प्रथम ये पहला ध्याय सी बचित्र नाटक का पहला भाग है। शुभ मस्त शुभंग, शुभंग का मतलब है आशीर्वाद। अकाल पुरख के आशीर्वाद नाल महाराज कहंदे मैं ये लिखिया है। अगे है मस्त है,
अकाल पुरख दे आशीर्वाद नाल ये ग्रंथ लिखिया है, उहदी किरपा नाल मैं लिख सकिया हाँ। इत्थों ही समझ लगती है भी किसी सनातन मती कवि ने नहीं लिखिया, उसने लिखना सी बीबी सरस्वती जी या गणेश जी की किरपा नाल लिखिया है। एक कलगीधर दे बोल ने कहंदे अकाल पुरख तेरी किरपा नाल, श्री श्रोमणी अकाल पुरख की किरपा नाल लिखिया है। संपूर्ण शुभ मस्त अफजू, फारसी का लफज है अफजू। अफजू का भाव हुंदा अधिक, इहदे तो अगे भी मेरी बाणी है, अगे भी महाराज कहंदे मेरी बाणी चलेगी। सो महाराज की बाणी इस महान रचना का इत्थे मैं विश्राम दे के समाप्ति करदा हाँ और दास बेनती कर दवे जिहड़ी गुरु पातशाह की बाणी है। महाराज ने साफ कहा है, दसम कथा भगौत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। सिखा धर्म युद्ध का चाह पैदा करने लई उचारी है। और कलगीधर महाराज दे ये बोल ने, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरता गद्दी दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने। और इस गल का ख्याल रखियो, जेड़े मेरे वीर कह दिंदे ना गुरु ग्रंथ साहिब की छतर छाया विच होर किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, इतिहासिक ग्रंथ की कथा नहीं हो सकती, वो भुल रहे ने भी गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक साहिब की हजूरी विच भी किते ध्यान दो। पहले पातशाह की हजूरी च भाई मरदाना जी अकाल पुरख के गीत गाउंदे ने, 10वें पातशाह की हजूरी विच 52 कवि गीत गाउंदे ने। आ जदों तुहाडे बच्चों का विआह हुंदा है, बच्चे बच्ची नूं सिक्ख्या भी उठ के प्रबंधक दिंदे ने, वो तो बोल सकते ने, सेवादार गुरु के बोल सकते ने, प्रधान साहब गुरु घर की सेवा करने वाले बोल सकते ने, गुरु के वजीर बोल सकते ने, आ लीडर आके भी बोल सकते ने। कईयां दा जिन्हां दा धार्मिक पक्ष कोई नहीं है। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी, गुर इतिहास भाई नंद लाल की बाणी, भाई गुरदास की बाणी तो की मुश्किल है। ये अकाल तख्त साहिब का भी फरमान है, हुक्म है, उत्थे भी हरमंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच दसम बाणी भाई गुरदास भाई नंद लाल की बाणी का कीर्तन हुंदा है। और साडा सिर अकाल तख्त साहिब अगे सदा झुकदा है। मर्यादा नाल जुड़िए, खंडे दी पौल छकीए, गुरु वाले बणीए। इष्ट केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना है। और साहित्य जिन्ना भी है सिख धर्म का, दसम बाणी चाहे वह भाई नंद लाल की बाणी, भाई गुरदास की बाणी, गुर इतिहास गुरमुखा प्यारियां का इतिहास, उन्होंने सांभना है। तो मैं कह दवां, ये गुरु ग्रंथ साहिब ने ही हुक्म किया जो तुहाडे नाल साझा करन लगा है। सुन साखी मन जप प्यार, कहंदे साखियां सुन, इतिहास सुन गुरमुखां दे, तेरे अंदर भी रब प्रति प्रेम पैदा होवे, तेरा जीवन सफला होवे। दास इत्थे ही अपने विचारां नूं संकोचदा है। अगे जो बेनतियां ने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सेवादार इत्थे पहुंचे हुए ने। प्रधान मुख सेवादार सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा और जिन्हां विशेष उपराला करके सिख जगत दे अंदर जो दसम बाणी प्रति शंका पैदा होया सी, ये कारज कीता है सरदार हरमीत सिंह जी कालका, जो जनरल सैकटरी ने, सेवादार ने गुरु घर दे, उन्हां दा ये उपराला सी। धर्म प्रचार कमेटी भी मौजूद है, राणा साहब भी इत्थे आए ने, भाजी गोल्डी जी हुणी भी इत्थे पहुंचे ने। सारियां दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा कोटान कोट धन्नवाद। महापुरुष बाबा बचन सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी पिंडरां वाले, बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, जो इन्हां दिल्ली दे इतिहासिक गुरधामां दीयां सेवावां निभाउंदे ने। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चाहे वो मैडिकल लाइन विच सेवा है, मैडिकल स्टोरां ते दवाइयां सस्तियां देणियां, चाहे लंगरां दी सेवा है, वध चढ़ के कर रहे ने। सहयोग आप संगत दा ही है, संगत सिर ते हथ रखे ते ये सेवावां हुंदियां ने। और हर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी यही मर्यादा, यही सिद्धांत चाहिदा है भी गुरु धर्म विच, सिख पंथ विच पैदा हुए शंकियां दी निवृत्ति इन्हां धार्मिक स्टेजां तो करवाई जावे, क्योंकि गुरु पातशाह ने सानू स्टेज ही तां दित्ती है। सिखा इस गल वल ध्यान देई, गुरु द्वारा होए सोझी पाई सी, गुरुद्वारे सोझी देण लई ने, गुमराह करन लई नहीं। सो इस करके ये सेवावां महाराज सफलियां करन दी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बंता सिंह जी का, जिन्होंने कि पिछले 1 तरीक तो लैके अज 8 तरीक तक लगातार 8 दिन इन्होंने दसम ग्रंथ के जो 101 बंदा की अज आप जी नाल विचार साझे की है। साध संगत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पिछले 8 दिनों तो जिवें सेवा चल रही है। आप जी जानते हो जिवें पिछले कई समय तो थोड़े समय तो लोगों एक भरम पे आया से, वो भरम दूर करने वास्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया है कि असी साहब श्री ग्रंथ साहब महाराज के हजूर गुरु ग्रंथ साहब बख्शी हुई जो साढ़े दसम गुरु की बाणी है, जी बाणी असी रोज़ जितने में पढ़ते हैं, जाप साहब सवैये साहब चौपाई साहब, जी असी रोज़ जिता प्रति अरदास करते हैं, अपनी अरदास के प्रति उन्होंने बाणियों नाल विचार करनी जो कि असी अज आप जी ने सारा प्रोग्राम लिखा है। मैं धन्यवाद करना भाई साहब जी का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, प्रधान साहब वालों भी हरमीत सिंह जी कालका साढ़े प्रधान, श्रोमणी अकाली दल जनरल सकत्तर साहब वालों भी कि जिन्होंने सारा उपराला किया है। मैं 2 मिनट बेनती कराँगा अपने भी परमजीत सिंह जी राणा साबका चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी, वो आप जी ने विचार साझे करेंगे। जुगो जुगो टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की निघी गोदी गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह सान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिर्फ 2 बेनतियां करने वास्ते आपके सामने हाजिर होया। पहली गल तो स्पष्ट कर दी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने कोई इहो जिहा कार्य नहीं किया कि जिहदे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आपां किते पिछे करते होइए। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी असी इस खान ते पहरा देना है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है, उस तो इलावा कोई नहीं। ये गल बड़ी स्पष्ट है। मैं वेखदा सी वीडियो एक वीर दी, बड़ा उच्ची उच्ची नारे ला रहा सी। वो भाई जो गल तू कह रहे हैं वो तो असी खुद मानते हैं, सानू कोई उस भुलेखा तो है ही नहीं इस गल का। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब उत्ते कोई भी गल असी कर ही नहीं सकते। तो ये गल की बड़ी वड्डी क्लैरिटी अज उन्होंने सिंघां तक पहुँच जानी चाहिए है कि वो गल समझ लैन कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों कोई भी इहो जिहा कार्य नहीं किया गया। पहले समय के भी ये कथावां इत्थों स्टेज तो होंदियां सन, अज भी इस स्टेज तो हो रही। साडा वचन है कि जिहड़े भुलेखे पे हुए ने उन्होंने दूर करना। विचार हो गई, विचार होने तो बाद फैसला हो गया, फिर फैसला संगत ने करना है कि इनू पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। इसी स्टेज उत्ते सूल सुराई खंजल प्यारा दे अर्थ अनर्थ किए गए सन। असी तो इन्नी गल कही विचार कर लैने आ किहड़ी गल सच है तो किहड़ी गल झूठ है। तो प्रबंधकों की ड्यूटी बनती है कि वो संगत के सामने सच लैके आन। दूजी मैं बेनती करना चाहना है, एक अरदास गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने जिस दिन इन्होंने प्रोटेस्ट किया उस दिन की है। साढ़े च पहले ही बड़े पाड़ पा चुके हैं। आप सरकारां ते एजेंसियां नूं दोष देने हैं, असी आप उस रस्ते तुर पे हैं। जिहड़ी अरदास बाहर हुई है, जिहड़ी अरदास पंथ प्रमाणित है, जिहदे प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक देव ध्याय नूं छड्ड के एक वखरी लाइन बोली गई, मैं वो लाइन भी नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं भी उस पाप का भागीदार बन जागा। मेरी हाथ बन के बेनती है उन्होंने वीरां नूं, साढ़े 100 विचारां दा मतभेद हो सकता है। इहो जी नवीं अरदास, इहो जिहा अमृत संचार ना तैयार करो जिस नाल के पंथ विच एक होर नवीं पाड़ पै जाए। अगे ही असीं इन्नियां लड़ाइयां लड़ के इन्ना कुछ करके इस गुरुद्वारे प्रबंध दे विच एक सुचारू रूप लैके आए हैं। ये ना होवे कि हुण नवीं गल हो जाए, क्योंकि मैनूं याद है कि पंजाबी बाग के घर दे विच गुरु ग्रंथ साहब के 13 अंकों का अमृत संचार होया सी। उन्होंने 5 बाणियां नाल अमृत संचार नहीं किया। ये पिछे कौन ने, वो भी फोटोआं सोशल मीडिया पर आ गई कि इन्हों के पिछे कौन है ने।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਪੰਥੀ 2 ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਕਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਠੱਪ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र गोद च बैठी गुरु रूप सवारी साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करांगा जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्हां दा ओट आसरा लैके पिछले 1 सप्ताह तो जिहड़ी इत्थे दसम की व्याख्या करन वास्ते असी उचेचे तौर पर सद्दा देता सी बाबा बंता सिंह जी होना दा, जिन्हां ने आके इत्थे अपनी कथा राई जिहड़ी कौम दे विच भरम भुलेखे पाए जा रहे हैं, उन्हां दे उत्ते अपने विचार रखे, महाराज दी बाणी दा विस्तार किया और दसिया कि किस तरीके दे नाल दसम ग्रंथ दी ये बाणी साडी जिंदगी दे किन्ना वड्डा रोल अपनाती है। अज मेरे तो पहला जिस तरीके दे नाल राणा जी ने दसिया, गोल्डी जी ने दसिया कि किस तरीके दे नाल कौम दे विच दो फाड़ करन दियां गल्लां कीतियां जा रहीआं। इत्थे बंगला साहब दी दियोड़ियां ते खड़े होके उल्टियां अरदासां शुरू कीतियां। मैं समझदा कि गुरु महाराज ने एक बाणी दा लफ्ज़ बदलन वाले नूं सारी जिंदगी वसे मूँह नाल लाउण दी पंथ नूं अपील की सी। और अज उही इहो ਜਿਹੇ लोग गुरुद्वारियां दे बाहर खड़े होकर अरदासां नूं उलट कर रहे। मैं समझदा कि जिस तरीके दे भरम भुलेखे कौम दे विच पाए जा रहे हैं, उहदे विच बड़ा वड्डा रोल ऐसे प्रचारकां दा, जिन्हां ने आके सानू निर्देश दिते ने, सानू दस्सिया कि किस तरीके दे नाल गुरु महाराज ने अपने इस विचित्र नाटक दे विच अपनियां कथावां दे विच सानू आदेश दिते हैं। मैं समझदा जे खालसे पंथ की न्यारी होंद की अगर कोई गल करता तो वह श्री दसम ग्रंथ करता। जे 10 पातशाहियां की गल की है जिहदे विच असी अरदास की गल करिए तो वह दसम ग्रंथ तो हुई है। जिस स्थान पर असी बैठ के रोज़ इत्थे नकमस्तक होने आनंद हाँ श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए दे शब्द गायन करते हैं, तो वह भी दसम ग्रंथ च हुई है। जे अज असी 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब जी का मनाउण जा रहे हैं, जे घर घर तक तिलक जंजू के राखे की गल करनी है तो वह भी श्री गुरु दसम ग्रंथ दे विच हुई है। तो मैं समझदा पता नहीं किस तरीके दे नाल भुलेखे पाए जाते हैं। फिर गल की जाती है कि दसम ग्रंथ सनातन धर्म की गल करती है। इको एक ग्रंथ जिहड़ा खालसे की होंद का प्रतीक है। जे खालसे की चढ़ती कला का प्रतीक है, जे गुरु महाराज ने फतेह दी तो दसम ग्रंथ दे विच देती है। सो ऐसे भरम भुलेखे पाउण वालियां नूं गुरु महाराज आप देखणगे, मगर जो साडा रोल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है, संगतां तक जागरूक कराना संगतां नूं, क्योंकि पिछले समय दे विच कई बयानां नूं लैके दुचिती सी, उन्हां दी डिमांड सी कि दसम की
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ